नाच नाचुनी विठ्ठल नामे रंगे भीमा तिरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। ज्ञानदीप हे जगीला मुनी, रंगे कीर्तन धीवरातिरी। विठ्ठल विठ्ठल बोल बोलता धावत ये पंढरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। साधु संत है येता जाता, धूळ पडावी माझ्या माथा, चिरे बनूनी देवाद्वारी धन्य से पायरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी, नाचतो नामासवे श्रीहरी। कार्तिकी एकादश अब करीब है ना माँ? तुम्हारे पेट से पांडुरंगा ही जन्म लेंगे, देखना। बहुत कष्ट हो रहा है ना? वो तो होगा ही, ऐसे समय वेदना तो होती है। अरे सुना क्या, गुरनाइट को लड़का हुआ, अपना नाती हुआ। अरे कार्तिक एकादश का मुहूर्त लेकर आया है। अरे मैं इतना ही बताता हूँ कि तुम्हारे कुल का उद्धार हो गया, समझो। कुल का उद्धार यानी? एक पांडुरंग ही उसका देवता रहेगा। पिताजी, आज सवेरे दत्ता काका हमें क्या दे के गए? नारियल। अरे हाँ, आज नारियल पूर्णिमा है ना? पिताजी, मैं नामा को नहलाकर राखी बांधूंगी। अरे वाह, मेरा राजा बेटा नहाएगा, है ना? हाँ, ये हुई ना बात। ये मुंह साफ हो गया। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग। आज पालक की सब्जी स्वादिष्ट बनी थी। दत्ता भैया के बागीचे की थी, एकदम ताजी। ये क्या कर रहा है दत्ता? रोज कुछ ना कुछ लेके आता है। वो तो देंगे ही, उनका हमारे बिना है ही कौन। हाँ, पर बदले में हम क्या देते हैं उसे? अपने पास भी कुछ होता तो जरूर देते, कुछ ना कुछ। सच है। हम ऐसा करेंगे। क्या? उनकी बेटियों के लिए कपड़े सिलेंगे। हाँ,
अवली के लिए तो सीते ही है ना, उनके लिए भी सी लेंगे। अवली कहाँ है? भोजन करके अभी गई है रिले करके घर। उनके घर शादी की तैयारियां हो रही है ना। और नामा? वो गया होगा वासु कुंभार के घर। चाक कैसे घूमता है बस यही देखते रहता है। कुछ ना कुछ करते ही रहता है। ये सब ठीक है, पर उसका पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है। हम शास्त्री जी के पास भेजते उसे पढ़ाई के लिए, पर वैसी प्रगति नहीं है, ऐसा कह रहे थे शास्त्री जी परसों मुझे। मैं तो लगातार बोलती ही रहती हूँ, पर क्या? कुछ नहीं। जब देखो मंदिर में जाके बैठता है विट्ठल के पास, आप ही की तरह। मैं क्या सारा दिन मंदिर में जाके बैठता हूँ? काम धंधा नहीं करता? पर वो तो अभी से ही भगवान में लीन होने लगा है। क्या होगा उसका क्या पता। उसके साथ वाले बच्चे धंधे में लग गए हैं। उस गवली का बेटा गाय भैंस लेकर नदी पर जाने लगा है अपने बाप के साथ। नामा को तैयार करना होगा मुझे। विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग, 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 विठ्ठल पांडुरंग, विठ्ठल 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 विठ्ठल पांडुरंग, बोला पुंडलिक गोपाल कृष्ण भगवान की केशीराज भगवान की जय। इस गांव में मैं आया हूं, पर पता नहीं मेरे हृदय को ऐसा लगता है बहुत दिनों के बाद जैसे ससुराल से कोई सुहागन अपने मैके में आती है और उसका बहुत आदर सत्कार होता है, प्यार किया जाता है। ठीक वैसे ही मुझे आज यहाँ आके घर घर से मुझे जो आदर सत्कार मिल रहा है, जो मान सम्मान मिल रहा है, जो आतिथ्य मेरा हो रहा है, वो उस भगवान केशीराज की कृपा है। आखिर ये भक्ति है कैसी? संत पुंडलिक महाराज जिस समय अपने माता पिता की सेवा करते थे, चंद्रभागा के किनारे बैठे हुए थे, उस समय प्रत्यक्ष ये भगवान पांडुरंग भक्त से मिलने के लिए उत्सुक होकर इस पंढरपुर में चलकर आ गए। और उस समय इस परमेश्वर ने क्या देखा कि उनका भक्त क्या कर रहा है। वो एक जांग पर माता के और एक जांग पर अपने पिता के पैर लेकर उन्हें दबाते हुए बैठा है, क्योंकि उस पुंडलिक को ज्ञात हुआ था कि माता पिता की सेवा यही उस ईश्वर की सेवा है, और इसीलिए वो बड़ी तन्मयता से सेवा कर रहा था। उस समय भगवान पांडुरंग ने उसे 4-5 बार पुकारा। उस समय उसे ज्ञात हुआ कि प्रत्यक्ष परब्रह्म आज हमसे मिलने के लिए आए हैं। परंतु अपना परब्रह्म क्या है? अपने माता पिता की सेवा करना। तो पांडुरंग ने कहा कि देखो, अरे मैं तुमसे मिलने आया हूं और तुम सेवा कर रहे हो, कम से कम मुझे खड़ा रहने के लिए थोड़ी जगह तो देना। आपको थोड़ी जगह चाहिए तो ठीक है। ऐसा कह के उसने अपना हाथ पीछे घुमाया और उसे एक ईंट मिली, उसने वो वैसे ही पीछे फेंक दी। और आज 28 युग बीत गए हैं और वो परमात्मा अपने सावले स्वरूप में आज भी कमर पर हाथ रखकर वो परमात्मा वहां खड़ा है
और केवल पुंडलिक की माता पिता की सेवा आज भी चल रही है। तो भक्तों, इस भगवंत को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो एक निर्मल और पावन हृदय से आप उसे भक्ति से पुकार कर देखिए और फिर वो प्रत्यक्ष पांडुरंग आपके समीप क्यों नहीं आएंगे। इस पांडुरंग को अहंकार अच्छा नहीं लगता। किसी इंसान का भोलापन भा जाता है, मगर हमारे मन का अहंकार, अहम भाव, ये उस भगवान पांडुरंग को कदापि भाता नहीं। इसीलिए मेरी आप सबसे एक ही विनती है, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ कि उस परमात्मा के सावले रूप की अगर भक्ति करनी है तो स्वच्छ और निर्मल मन से, तन्मयता से उस पांडुरंग की आप भक्ति कीजिए, उसकी उपासना कीजिए। नित्य सदैव वो आप ही के साथ रममाण होने वाला है, आपकी वेदनाएं जानने वाला है, और इसीलिए उसका नाम स्मरण आज हम लोग पवित्र मन से करने वाले हैं। तो भक्तों, मेरे साथ साथ आप भी नाम स्मरण कीजिए। बोलो पुंडलीक वरदे, पंढरीनाथ भगवान की। कितनी देर से इंतजार कर रही थी तेरा, हाँ? कितनी बेचैनी हो रही थी मुझे। अरे कितनी बार बोला है तुझे कि अंधेरा होने से पहले घर लौट आया कर, पर नहीं, तू मेरी बात ही नहीं मानेगा ना। अरे थोड़ी सी लाज शर्म बची है कि नहीं तुझ में? बोलना, कल रात को हम सबको चिंता में डुबो के कहाँ चला गया था तू? पद्म तीर्थ पर देवी का दर्शन करने। पद्म तीर्थ पर देवी का दर्शन? बाप रे बाप रे बाप रे। अरे वहाँ कितना बड़ा घना जंगल है। अरे तुझे कुछ हो जाता तो कहाँ जाती? अरे गुणा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, नामदेव पे हाथ उठाया तुमने? भाभी जरा शांत हो जाइए, क्यों गुस्सा कर रही हैं उस पर? दत्ता भैया, आप कुछ भी कहिए, पर मुझे इसके लक्षण ठीक नहीं लगते। पूरा दिन जाकर मंदिर में बैठा रहता है, बस पांडुरंग ही इसका सब कुछ है। देखो, इसीलिए तो आए थे ना हम पंढरपुर में, तो इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि अपने पूर्वजों के धंधे पर ध्यान भी नहीं देगा। बड़ा होने के बाद ध्यान देगा वो। नहीं, मुझे इसके लक्षण देखकर लगता तो नहीं है। भाभी, आप मेरी बातों को गलत मत समझिए। अब वो मंदिर में जाता है, उसमें उसकी क्या भूल है? ये तो अच्छा है उसके लिए। कीर्तन भजन में इसका मन लगा रहता है। आज तक मैंने ये बात आपसे कही नहीं, पर मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। देखो, कार्तिक एकादश का जन्म है उसका, फिर विट्ठल भक्त तो होगा ही। इसके विट्ठल भक्त होने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर इसे अपने मूल धंधे, अपनी जिम्मेदारियों पर, अपने कर्तव्य पर, अपनी परंपरा पर ध्यान देना चाहिए। मुझे बस वही चाहिए। क्यों रे, शास्त्री बुआ ने कुछ पढ़ाया था, ध्यान में है क्या? चल चल तू अंदर। नामदेव को लेके रोज हमारे घर में विवाद होता है, पर मुझे विश्वास है कि ये जरूर कुछ बनेगा। हाँ हाँ, इसके बारे में तुम जरा भी चिंता मत करो, और भाभी का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। पांडुरंग 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 पांडुरंग।
जन्म से ही नामदेव को विट्ठल नाम की आदत लग गई थी, इसलिए गोणाई हमेशा चिंता में डूबी रहती थी। उधर मराठवाड़ा में गंगारवेड़ गांव में नामया की दासी यानी जनाबाई भी ईंट के ऊपर पांडुरंग को बच्चों के खेल में जोड़ीदार बनाने चली थी। विट्ठल प्रेम की गंगा जन्म से ही जनाबाई में बह रही थी। दमा, पांडुरंगा, दमा, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की चिंता अब दूर हो जाएगी। तुम्हें पुत्र नहीं पर कन्या रत्न प्राप्त होने वाला है। तुम उस कन्या को 5 वर्ष की होने के पश्चात पंढरपुर के दामा सेठ के घर पर पहुंचा देना। उसका नाम तुम जनाबाई रख देना। जनाबाई। देखो, तुम्हारे भक्ति का फल तुम्हें मिलेगा। पांडुरंग ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। पांडुरंग ने मुझे सपने में दर्शन दिया है। अब हमारे घर में एक झूला झूलेगा। जनाबाई अपने घर आएगी। जनाबाई। क्यों री दीदी, जनाबाई किधर है ना, बाहर है। हाँ। अरे जनाबाई। जना, ए जना, इधर आओ, जल्दी आओ। देखो जना, मामा आए हैं। अरे मामा, तुम कब आए? अभी आया हूँ मैं। जना, देख मामा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। पंढरपुर से आते समय तुम्हारे लिए देखा, गुड़िया लाया हूँ मैं। गुड़िया। मुझे ऐसी गुड़िया अच्छी नहीं लगती। मुझे पांडुरंग के साथ खेलना है। पर जना, पांडुरंगा की मूर्ति क्या खेलने की चीज है? चुपचाप वो गुड़िया ले लो। नहीं चाहिए मुझे ऐसी गुड़िया। जना, दीदी मारो मत उसे। क्या मारो बोला? मत। अब की बार मैं पंढरपुर जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए सुंदर सी पांडुरंग की मूर्ति लाऊंगा। हाँ, तुम्हारे लिए विट्ठल की मूर्ति लाऊंगा। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले। बोलू ऐसे बोल जेणे बोले विठ्ठल डोले। प्रेम सर्वांगाचे ठाई वाचे विठ्ठल रखुमाई। नाचू कीर्तना